और स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर शरीर में ही एक रीसेट बटन हो? एक रीसेट बटन? हाँ, मतलब जो तनाव, पाचन, यहाँ तक कि हमारी त्वचा सबको कंट्रोल कर सके। दिलचस्प है। और हमारे आज के स्रोतों के हिसाब से ये बटन हमेशा से हमारे पास था, हम बस उसे देखना भूल गए हैं। और वो है हमारी नाभि। एक बहुत पुराना कथन है जो शायद हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था। क्या? जहां से प्राण शक्ति का जन्म होता है, वहीं शरीर का सबसे बड़ा हीलिंग सेंटर होता है, और वो जगह हमारी नाभि ही है। तो आज अपना गोल बिल्कुल क्लियर है ना? हम इन स्रोतों की मदद से इसी भूले हुए कंट्रोल सेंटर के राज को खोलने की कोशिश करेंगे कि नाभि असल में है क्या, हमारी सेहत पर इसका असर कैसे पड़ता है, और सबसे जरूरी वो कौन से आसान तरीके हैं जिनसे हम घर बैठे इस रीसेट बटन को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए फिर इस पुरानी लेकिन शक्तिशाली तकनीक की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नाभि हमारी सेहत की जड़ है कैसे। ये हमारे जीवन का सबसे पहला कनेक्शन है। माँ के गर्भ में हम एक गर्भनाल से मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। सारा पोषण, सारी ऑक्सीजन, सारी ऊर्जा हमें उसी एक तार से मिलती है। ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल। और जन्म के बाद भी ये सिर्फ एक निशान बनकर नहीं रह जाता। आयुर्वेद में तो इसे जीवन ऊर्जा का केंद्रीय बिंदु माना गया है। जीवन ऊर्जा का केंद्र? हाँ, और एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि नाभि के ठीक नीचे और इसके आसपास कोई 72,000 नाड़ियों का एक संगम है। 72,000? हाँ, 72,000 नाड़ियां। ये वो सूक्ष्म चैनल है जो पूरे शरीर में ऊर्जा या प्राण को लेकर जाती हैं। तो ये एक तरह से शरीर के एक बड़े रेलवे जंक्शन की तरह हुआ। सही कहा। अगर मेन जंक्शन पे सिग्नल खराब हो जाए तो पूरे देश की ट्रेनें लेट हो सकती हैं या गलत ट्रैक पे जा सकती हैं। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। मतलब अगर नाभि में गड़बड़ है तो पूरे शरीर का सिस्टम हिल सकता है। बिल्कुल। जब ये जंक्शन सही काम करता है तो पाचन मजबूत रहता है, हार्मोन स्थिर रहता है, तनाव कम होता है, और त्वचा पर भी असर दिखता है। हाँ, यहाँ तक कि त्वचा पर भी अलग चमक दिखाई देती है। इम्यूनिटी भी इसी केंद्र से जुड़ी हुई है। इसलिए इस जंक्शन का संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि किसी को पता कैसे चले कि उसका ये जंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा? मतलब नाभि खिसकने या गड़बड़ होने के लक्षण क्या हैं? देखिए, इसके जो लक्षण है ना, वो बहुत ही आम है और अक्सर लोग उन्हें किसी और बीमारी से जोड़कर देखते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए अचानक कब्ज होना, या फिर दस्त लग जाना, पेट का लगातार फूला हुआ महसूस होना, गैस या एसिडिटी का बढ़ जाना, या भूख में कमी आना, ये सबसे पहले संकेत हैं। और ये सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है ना? मुझे याद है स्रोतों में कमर दर्द का भी जिक्र था। हाँ, खासतौर पर कमर के निचले हिस्से में एक हल्का लगातार बना रहने वाला दर्द भी नाभि के असंतुलन का एक बड़ा लक्षण है। और जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है इसका मानसिक असर। मानसिक असर? जी। बेचैनी और चिंता का अचानक बढ़ जाना भी कई बार नाभि की गड़बड़ी से जुड़ा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। और इसके कारण भी बहुत सामान्य है, जैसे अचानक कोई भारी वजन उठा लिया, या बहुत ज्यादा तनाव ले लिया, या फिर हमारा बैठने उठने का पोस्चर ही गलत है। अच्छी बात यह है कि इससे ठीक करने के तरीके भी उतने ही सरल हैं। और उन तरीकों में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है नाभि में तेल डालना। तेल डालना? हाँ, ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसका असर उतना ही गहरा है। इसकी प्रक्रिया तो बहुत ही आसान है। जैसा बताया गया है, रात को सोने से पहले अपनी नाभि में 2-3 बूंदे तेल डालना है और हल्के हाथ से घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 1 मिनट तक मालिश करनी है। बिल्कुल। पर यहाँ से बात असली दिलचस्प होती है। हर तेल का अपना एक अलग काम है। सही कहा। बात सिर्फ तेल डालने की नहीं है, बल्कि सही जरूरत के लिए सही तेल चुनने की है। आप अपनी नाभि को शरीर का थर्मोस्टेट समझ सकते हैं। थर्मोस्टेट? हाँ, जो शरीर के अंदरूनी तापमान को संतुलित करता है। ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो चलिए इस थर्मोस्टेट को सेट करना सीखते हैं। मान लीजिए किसी का पाचन धीमा है, पेट में भारीपन रहता है या ठंड ज्यादा लगती है। मतलब एक ठंडा सिस्टम है। हाँ। यहाँ कौन सा तेल काम आएगा? ऐसे में आपको एक हीटिंग एजेंट चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा है सरसों का तेल। सरसों का तेल? जी, ये पाचन अग्नि को मजबूत करता है, गैस और सूजन को कम करता है और शरीर में एक प्राकृतिक गर्मी पैदा करता है। आयुर्वेद में कहा भी गया है,
अ वार्म स्टमक इज अ हेल्दी स्टमक। एक गर्म पेट ही एक स्वस्थ पेट है। बिल्कुल। सरसों का तेल ठीक यही काम करता है। ठीक है, तो सरसों का तेल शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर समस्या उल्टी हो तो मान लीजिए किसी को हर वक्त गर्मी लगती है, गुस्सा आता है, स्किन पर रैशेस हो जाते हैं या एसिडिटी बहुत होती है, उसके लिए क्या उपाय है? यहीं पर नारियल का तेल काम आता है, जो बिल्कुल उल्टा असर करता है। मतलब ये एक कूलिंग एजेंट है? बिल्कुल। आयुर्वेद में इसे पित्त को शांत करना कहते हैं। पित्त को आप शरीर के इंजन का तापमान समझ सकते हैं। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी इंजन ओवरहीट हो जाता है, तो आपको गुस्सा, एसिडिटी या स्किन पर रैशेस जैसी समस्याएं दिखती हैं। अच्छा। नारियल का तेल उस ओवरहीट हुए इंजन पर कूलेंट डालने जैसा काम करता है। ये त्वचा को ठंडक देता है और प्राकृतिक चमक लाता है। ये तो बहुत तार्किक लगता है, हीटिंग और कूलिंग। अब एक और तेल है जिसका जिक्र बार बार आता है, अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। हाँ, इसे डिटॉक्स किंग कहा गया है। और ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। जब आपको सिस्टम को गर्म या ठंडा नहीं बल्कि पूरी तरह से रीसेट और क्लीन करना हो, तब अरंडी का तेल सबसे अच्छा काम करता है। ये आंतों की सफाई करता है? गहरी सफाई। ये कब्ज के लिए एक प्राकृतिक और असरदार उपाय है। और जब आंतें साफ होती हैं तो लिवर पर बोझ कम होता है और नींद की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। कई आयुर्वेदिक सफाई प्रक्रियाएं अरंडी के तेल से ही शुरू होती हैं। अब बात करते हैं बादाम के तेल की। जी। इसके बारे में कहा गया है कि ये त्वचा और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी सोच रही थी, लोगों को डार्क सर्कल्स के लिए कितनी महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। हाँ। और यहाँ कहा जा रहा है कि इसका एक सिरा नाभि में बादाम का तेल डालने से जुड़ा है। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये कनेक्शन इसलिए है क्योंकि नाभि के जरिए जब ये तेल शरीर में जाता है तो ये सिर्फ ऊपरी सतह पर काम नहीं करता, तो ये अंदर से काम करता है। हाँ, ये अंदर से त्वचा कोशिकाओं को पोषण देता है, उनके नवीनीकरण में मदद करता है। ये त्वचा की रंगत निखारता है, होंठों को मुलायम बनाता है और इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। और आखिरी में घी इसे नाभि के लिए सबसे शुद्ध हीलिंग उपाय बताया गया है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक रूप से काम करता है या इसका कोई और भी पहलू है? इसका सबसे गहरा असर मन पर होता है। मन पर? हाँ, आयुर्वेद कहता है घी इज मेडिसिन फॉर माइंड। घी मन के लिए औषधि है? बिल्कुल। जब आप नाभि में घी डालते हैं तो ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। अच्छा। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, महिलाओं में हार्मोन को संतुलित करने और मासिक धर्म के दर्द को कम करने के लिए भी ये बहुत प्रभावी माना गया है। तो ये शरीर और मन दोनों को एक साथ साधता है। बिल्कुल। तेल के अलावा एक और तकनीक का जिक्र है जो मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी। कौन सी? नाभि पर पानी या बर्फ का इस्तेमाल। हाँ, और यह आयुर्वेद और चीनी एक्यूप्रेशर दोनों की साझा विरासत है। ठंडे पानी का इस्तेमाल तो सीधा साधा है। अगर शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है, पित्त ज्यादा है, तो नाभि और उसके आसपास थोड़ा ठंडा पानी डालने से तुरंत राहत मिलती है। ये बुखार में भी काम कर सकता है? ये बुखार में भी शरीर को जल्दी ठंडा करने में मदद कर सकता है। ठीक है, ठंडा पानी तो समझ आता है, लेकिन नाभि पर बर्फ रखने से चिंता कम होती है, ये सुनने में किसी घरेलू नुस्खे जैसा लगता है। क्या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? मुझे ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। चीनी चिकित्सा में नाभि के इस बिंदु को शेनक्वी कहते हैं। शेनक्वी? हाँ, शेनक्वी, जिसका मतलब है आत्मा का दरवाजा, स्पिरिट गेट। आत्मा का दरवाजा? ये तो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो उनका मानना है कि ये वो जगह है जहां से हमारी चेतना की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। तो जब आप इस दरवाजे पर बर्फ रखकर उसे ठंडा करते हैं, तो आप सीधे अपने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल रूम को एक सब ठीक है, शांत हो जाओ का सिग्नल भेज रहे होते हैं। वाह! इसीलिए इसका असर तत्काल होता है। चिंता कम होती है, सांसें गहरी और सामान्य हो जाती हैं। और ब्लड प्रेशर पर भी? हाँ, और ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में भी मदद मिलती है। ये मासिक धर्म के दर्द में भी तुरंत राहत दे सकता है। तो ये एक तरह का इमरजेंसी पैनिक बटन है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। वाह! ये जानकारी तो सच में सोचने का नजरिया बदल देती है। तो अब जब हम इन अलग अलग उपायों को समझ गए हैं, तो इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करें? एक 5 मिनट के नाभि डिटॉक्स रूटीन का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूटीन है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो स्टेप 1 है रात में तेल थेरेपी।
जैसा हमने बात की, अपनी जरूरत के हिसाब से हीटिंग, कूलिंग, डिटॉक्स या नरिशिंग। कोई भी तेल चुनें और सोने से पहले 2-3 बूंदें नाभि में डालकर 1 मिनट मालिश करें। स्टेप 2 है सुबह गरम सिकाई। गरम सिकाई। हाँ, सुबह उठकर एक मुलायम कपड़े को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें और उससे नाभि के आसपास सिर्फ 1 मिनट तक सिकाई करें। और ये जरूरी क्यों है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सुबह सुबह उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, जिससे रात में डाले गए तेल का असर और बढ़ जाता है। अच्छा, और पाचन तंत्र भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। स्टेप 3 है साप्ताहिक बर्फ थेरेपी। मतलब हर रोज नहीं, हफ्ते में बस 2 बार 2 से 3 मिनट के लिए नाभि पर बर्फ का एक टुकड़ा रखें। जैसा हमने अभी समझा, ये नर्वस सिस्टम को रीसेट करने और अंदरूनी सूजन को कम करने का एक शानदार तरीका है। स्टेप 4, गहरी सांस लेना। ये सबसे आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली है। दिन में कभी भी जब याद आए, बस 5 गहरी सांसें लें और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें कि सांस नाभि तक जा रही है। ये ऊर्जा को संतुलित करने का एक सूक्ष्म तरीका है। और आखिरी स्टेप 5, भारी वजन उठाने से बचना। हाँ, हमने शुरू में ही बात की थी कि नाभि खिसकने का ये एक बड़ा कारण है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मतलब सुबह की चाय बनाने से भी कम समय लगेगा, लेकिन सबसे मुश्किल स्टेप शायद स्टेप 5 ही है, भारी वजन उठाने से बचना, खासकर जब आप जिम जाते हो। हाँ, थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हमारी नाभि सिर्फ शरीर पर एक निशान नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारी ऊर्जा, सेहत, भावनाओं, पाचन और हार्मोन, इन सब का कंट्रोल सेंटर है।